हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। आज मैं फिर से आ गई हूँ न्यू रीडिंग के साथ में। आज का टॉपिक है कि जो आपका पार्टनर है, ठीक है। टॉपिक बहुत ही अलग है। हमेशा मैं रीडिंग बनाती थी तो सब लोग कहते थे कि लड़कियों के लिए बनाते हो, लड़कों के लिए बनाते हो। आज मैं लड़की के लिए बना रही हूँ कि ठीक है, कि जो आपकी पार्टनर है, जो आपकी एक्स है, जो आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। मैं पार्टनर में कह रही हूँ कि जो आज की वीडियोस है वो इसके लिए, मेरे प्यारे भाइयों के लिए है जो ये वीडियोस देखना चाहते हैं, जो दिल से रिक्वेस्ट कर रहे थे मुझसे, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके समझ में आ जाना चाहिए कि टॉपिक क्या है। तो टॉपिक मैं आपको बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो हम यही देखेंगे कि जो आपकी एक्स थी, जो आपकी गर्लफ्रेंड थी, जिससे कभी आपने प्यार किया था, जो आपकी फ्रेंड थी, जो आपका क्रश था, जो आपका पर्सन था, या आपका कोई चाहने वाला था जिसकी शादी हो गई, ठीक है। तो वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है, क्या आपको छोड़ के वो खुश है, ठीक है। तो आपसे जुदा होकर उसका क्या हाल है ना। टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा कि आपसे जुदा होकर वो किस हाल में है, क्या वो खुश है। चलिए, तो आज का टॉपिक हमारा जो है वो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर को समझ में आ गया होगा, व्यूवर्स को समझ में आ गया होगा। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, और आपके जो पार्टनर हैं, जो चले गए हैं कुछ लोगों के, ठीक है, तो वो जल्द से जल्द मिल जाएं, दो प्यार करने वाले मिल जाएं। बस यही दुआ है मेरी। आमीन। ओके, चलिए। प्लीज़ मदर यूनिवर्स बताइए कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में वो पार्टनर जो उनसे जुड़ा हुआ था, जो उनके दिल के बहुत करीब था, जिसे कभी उन्होंने बहुत ज़्यादा चाहा था, वो अगर जुदा हो गया है उनसे, तो क्या वो किस हाल में है। जो लोग जानना चाहते हैं उनके बारे में बताइए, है ना, उनके लिए बता दीजिए। और जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिए, ठीक है, बाकी को स्किप कर दीजिए। प्लीज़ आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, मुझे बताइए कि जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं उनके जो दिल के टुकड़े थे वो आज किस हाल में हैं, कैसे हैं, क्या खुश हैं कि नहीं हैं। और अगर खुश नहीं है, ठीक है, अगर खुश नहीं है तो क्या वो आपकी तरफ आना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। उसके लिए मैं यस नो सेशन करूँगी। ओके, लास्ट में हम कार्ड निकालेंगे और देखेंगे कि क्या वो अभी भी आपके लिए तड़पते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, ठीक है। तो भाइयों, अगर पसंद आती है वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, ये मैं आप लोगों के लिए खासकर बना रही हूँ, ठीक है। और ज़्यादा पसंद आती है तो शेयर भी करना और कमेंट भी करना कि आपको क्या समझ में आया। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं जो ये जानना चाहते हैं कि उनके दिल का टुकड़ा आज किस हाल में है, जिससे कभी उन्होंने प्यार किया था, ठीक है, सच्ची मोहब्बत की थी, मगर वो मजबूरियां थी, उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो आज वो किस हाल में हैं, क्या एक्शन लेंगे, हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। ओके माय डियर, चलिए, ये कार्ड्स ये रखे हैं, ये रखे हैं, हम देख लेते हैं। चलिए, मैंने ऐसे ही रख दिया है, फिर मैं सेट करती हूँ। टाइम ज़्यादा नहीं है मेरे पास में, ठीक है, मैं बहुत जल्दी वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। आई होप कार्ड्स आपको दिखें। आप मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई इच्छा है कि दीदी उस टॉपिक पे लेके आइए, तो मैं कोशिश करूँगी मेरे भाइयों कि मैं आप लोगों के लिए भी वो वीडियोस लाऊं जो आप चाहते हैं, ठीक है। ये किसी भाई ने टॉपिक सजेस्ट किया था तो मैं उन्हें दिल से थैंक यू करती हूँ। और साइन की बात है तो मैं साइन भी यहाँ देख लूँगी डियर कि आपके लिए साइन निकला है या नहीं निकला है, ठीक है मेरी जान। ओके, सपोर्ट करने के लिए सबको दिल से थैंक यू, लव यू सो मच। चलिए, साइन की बात कर लें तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, ऑलमोस्ट सारे साइन हमारे पास है। बॉटम की एनर्जी मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पे अदर डेक से, और हम टैरो से देख लेते हैं कि टैरो में क्या है। मून की एनर्जी है, ओ माय गॉड, बहुत मिसिंग एनर्जी है। आप यहाँ देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड, कहीं ना कहीं यहाँ देखिए स्टार का कार्ड है। जब भी स्टार का कार्ड निकलता है मेरे भाइयों तो मैं यही कहती हूँ कि विश मांग लो, खुदा करे कि आपको वो मिल जाए,
ठीक है, मैं दुआ करती हूँ कि जल्द से जल्द आपको वो मिल जाए। देखिए कितना अच्छा बॉटम का कार्ड आया है। जो भी विश है ना आप लोगों की, अगर कोई तमन्ना है जो जुदा हो गया है, अगर वो आना चाहता है तो आपको वो पार्टनर मिल जाएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी दिख रही है, द मून की एनर्जी है, मिसिंग है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है जो भी कोई व्यक्ति है जिसके लिए आप यहाँ वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए, टॉपिक तो हमारा आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ जो मुझे सिचुएशन दिख रही है, पहले पास्ट की बातें बता देती हूँ डियर, ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट है। ठीक है, मैं कुछ इमेजेस भी निकालूंगी। ठीक है मेरे भाइयों, तो देखिए सबसे पहले तो जो लड़की थी, है ना, उसकी बात हो रही है। तो वो जो थी आपसे बेतहा प्यार करती थी, और इतना प्यार था आप लोगों के बीच में कि बहुत ट्रू लव था और बहुत ही अच्छा रिश्ता था। मगर अचानक, कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ कि अचानक से उस व्यक्ति के यहाँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई कि अचानक से उनको वहाँ से घर छोड़कर ही जाना पड़ा। ठीक है, यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि अचानक से, देखिए ये जो है ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स के जो कार्ड निकले हैं, तो ये कार्ड यही बता रहा है कि कोई ऐसी लेडी थी जिसने उनको प्रेशर डाला। ओके, प्रेशर डाला और उनकी ज़िंदगी से उनको खींच के ले गई कि यहाँ इनका सेटलमेंट ना हो। उनको शायद भनक लग गई थी इस रिश्ते के बारे में, या कुछ पता चल गया था और बाहर जाके उन्होंने सेटल हो गए, और वहाँ पर कुछ उनका रिश्ता विश्ता पक्का करके शादी कर दी गई। इस बात पे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई पास्ट में। ठीक है, घर वालों को जब पता चला था, पास्ट की बात बताऊँ तो पास्ट में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए, और उस इंसान ने आपसे बात भी नहीं करी। आप इंतज़ार करते रहे कि वो आपको कॉल करेगी, फ़ोन करेगी, बट वो आपको फ़ोन भी नहीं कर पाई, ना ही आपको कॉल कर पाई। और मैं बता दूं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में, हर संघर्ष से लड़ते जा रहे थे। यानी ये समझ लीजिए, दिन भर एक इंसान होता है ना कि इंतज़ार कर रहा है, बैठा हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं उसके लिए पूरा टाइम, काम धाम सब कुछ छोड़ के एक ऐसा स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में कि आपने कभी नहीं किया हो, अपने परिवार वाले के लिए भी नहीं किया हो, और आप उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली खड़े हुए थे। मगर वो पर्सन कहीं ना कहीं ऐसी मजबूरियों में घिरी हुई थी कि उसको जाना ही पड़ा। ठीक है, जबरदस्ती यहाँ पर मुझे दिख रहा है। चलिए, पास की बातें तो बहुत हो गई है कि ये सारी सिचुएशन है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि वो खुद ही जो पर्सन थी, शायद आप इतने स्ट्रांग नहीं थे, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं थी, आप पैसे रुपए से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थे। तो वो यही सोचती रही कि यार मैं इस इंसान से शादी करती हूँ, और जो इंसान मेरे सामने आया है, अगर मैं उससे शादी करती हूँ तो मेरी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो वो कुछ लोगों की लाइफ की जो पर्सन थी, जो उनसे चाहत थी, जो प्यार था, वो पैसे के लिए उस पार्टनर की तरफ चली गई। ठीक है ना, ये यहाँ मुझे सिचुएशन दिख रही है। कुछ लोगों की जो पार्टनर थी तो बहुत ही ज़्यादा मजबूरी थी, ऐसा समझ लीजिए कि उनके उनके क्या कहना चाहिए, फैमिली में ऐसा हो नहीं सकता था कि कोई शादी कर ले अपनी मर्जी से। तो यहाँ ये वाला सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन अभी मैं बताऊँ आपको कि वो जो व्यक्ति है जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं, आपकी जो प्यारी सी जान है आपकी, वो अभी बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के लिए तो अपनी यानी पैसे रुपए से तो बहुत ज़्यादा खुश है और हैप्पी है कुछ लोगों के पर्सन। और कुछ लोगों की तो यहाँ पर ये देखिए 3 ऑफ सोर्ड, वो जहाँ शादी करी है ना, तो वहाँ पर भी कोई एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स उनकी लाइफ में ऐसी पर्सन, एक ऐसी लेडी है जो उनको उठते बैठते दिन रात उनका चैन सुकून छीन लिया है। मतलब जिसके साथ में उस पर्सन की शादी हुई है ना, तो वो जो बंदा है वो बहुत इनमेच्योर है और कच्चे कान का बंदा हो सकता है। यानी ये ऑफर तो करना चाहते हैं, ठीक है, इन्होंने ऑफर किया, उसको सब कुछ किया और एक शादी कर ली। ठीक है, सब कुछ हुआ, सब कुछ, प्यार बहुत था, पहले शुरुआत बहुत अच्छी थी, लेकिन अट्रैक्शन थोड़े टाइम तक रहा और फिर उसके बाद में सारी दूरियां और सारी चीज़ें आ गई। देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स है एंड 6 ऑफ सोर्ड्स है। तो बहुत सारे सोर्ड्स आए हैं हमारे पास में। जो इमोशंस था इस रिश्ते में ख़त्म हो गया। अब जो पर्सन है, ठीक है, जो पर्सन है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि वो वहाँ सेटल होने की बहुत कोशिश करी, उसने अपने हस्बैंड को भी खुश रखने के लिए बहुत सारे जतन करे, बहुत सारी चीज़ें करी। पर यहाँ देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो ये एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है उनकी लाइफ में, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये 2 तरह की कोई लेडियाँ उनकी लाइफ में ऐसी हैं जिन्होंने पूरी तरह से उनकी लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दी है। जो मैं बता रही हूँ, आप देख रहे हैं ना जो मेरे भाई लोग, आपको पता होगा कि आपकी जो जान थी, जो आपकी ब्यूटी थी, वो कितनी सुंदर दिखती थी, वो
इतनी सुंदर दिखती थी कि हर कोई उसे देखता था। आपको भी वो इतनी ज़्यादा प्यारी लगती थी। देखिए क्वीन ऑफ कप्स कितनी प्यारी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एम्प्रेस का कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि वो जो आपकी पार्टनर है अभी इस समय हो सकता है कुछ प्रेगनेंसी वगैरह हो उनको, लेकिन वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है। क्योंकि उनकी लाइफ में जगलिंग चल रही है। देखिए यहाँ पर उनकी लाइफ में जगलिंग चल रही है, क्योंकि जिस पार्टनर से उनकी शादी हुई है ना, वो पार्टनर थोड़ा इनमैच्योर है। और हो सकता है कि वो पार्टनर जो है या आपका जो पार्टनर है वो छोटी उम्र का हो। इस तरह की एनर्जी बहुत आ रही है मुझे कि एज गैप बहुत हो सकता है। यानी होता है ना कि लड़कियां छोटी होती है और लड़का बहुत बड़ा होता है, वही रिवाज यहाँ पर यूज़ किया गया है। आपकी जो गर्लफ्रेंड थी, आपकी जो जान थी, वो बहुत कम उम्र की थी, लेकिन जो जिस इंसान के साथ में इनकी शादी की गई वो बहुत एज के थे, मगर उनका दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा इनमेच्योर वाली एनर्जी थी। यानी ना ही उनको प्यार करना आता है, ना ही उनको इनके लव को समझने की क्षमता है, ना ही इन्होंने कभी इनका प्यार समझा है। तो आज भी वो जो आपकी जान है वो वहाँ पे खुश नहीं है कुछ लोगों के लिए, मैं बता दूं। और वो वापस आना चाहती हैं, ठीक है, वापस आना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि एक बार कोई ऐसा सिचुएशन उनके हाथ से वो ना हो, ख़राब ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं वो डरती भी हैं कि यार अगर मैं जाती हूँ तो कितने घर बर्बाद होते हैं, कितनी परिस्थितियाँ ख़राब हो जाएगी, क्या होगा, मेरा पार्टनर भी परेशान होगा, मेरी फैमिली भी परेशान होगी, और जहाँ मेरी शादी हुई है वो भी परेशान होंगे। तो यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। लेकिन वो इंसान बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है आपके लिए। जो यहाँ वीडियोस देख रहे हैं, आपके लिए उसके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है। आज भी वही प्यार है, वही रास्ता वो देखती है, वही इंतज़ार करती है जहाँ आप मिले थे, जहाँ आप दोनों एक हुए थे। वो आज भी उसी ब्यूटी में रहती है जब आप उसकी तारीफ़ करते थे कि अरे यार आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, या आज तुम्हारे ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ ऐसी यादें आपके साथ में जुड़ी हुई उसने अपने पास में ऐसी सजो के रखी है कि वो जब भी कभी दुखी होती है तो उसी गेटअप में आती है और अपने पुराने दिल को याद करती है। मुझे बहुत ज़्यादा सैड लग रहा है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी फील हो रही है, पता नहीं क्यों। जिसके भी बारे में आप पूछ रहे थे वो इंसान, मेरे व्यूवर्स जिसके लिए आपने रिक्वेस्ट करी थी, मैं ये बता दूं कि वो इंसान बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में दिख रहा है, सैड एनर्जी में दिख रहा है। मेरी ज़बान भी लड़खड़ा रही है, मुझे आंसू आ रहे हैं, क्योंकि एक्वेरियस और टॉरस, एक्वेरियस, जेमिनाई और लियो, ठीक है। तो कुछ ऐसे साइन मुझे यहाँ दिख रहे हैं। एक्वेरियस भी दिख रहा है, आप चाह रहे थे एक्वेरियस के लिए, तो एक्वेरियस भी मुझे यहाँ दिख रहा है। तो मैं ये आपको बता दूं कि अब आप अब से प्रे करें, क्योंकि हो सकता है कि वो इंसान भी प्रे कर रहा है यूनिवर्स से। कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा याद आती है, वो बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। जब वो बिखर जाता है ना, वो इंसान जब टूट जाता है, उसके दिल में आंसू आते हैं, तकलीफ़ होती है ना, तो वो इंसान जो है ना जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, सच मानिए वो बहुत रोता है और रोते हुए आसमान की तरफ देखता है, और देखते हुए वो यही दुआ करता है कि काश मेरी शादी उस इंसान से हो जाती। आज मैं ये दिन नहीं देखती, क्योंकि जिसने शादी करी थी वो तो बड़े खुश हैं, लेकिन जिस पार्टनर की शादी हुई है, जहाँ भी हुई है, वो बहुत बुरे हाल में है। कुछ लोगों की पार्टनर और अभी भी आपको दिल से याद करती है, मगर वो आ नहीं सकती है, क्योंकि उसका समाज, उसका मान, उसका यानी वो कोशिश कर रही है। देखिए एम्प्रेस जो होती है ना, वो घर संभालना, अच्छी एक मदर बनना, सब कुछ क्वालिटीज़ होती है। तो वो एम्प्रेस की बहुत कोशिश कर रही है कि मैं अपने परिवार को बचा लूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपका प्यार जो है वो उनके दिल में एक दरवाज़ा खोलता है, एक दस्तक देता है। तो वो जो है लेडी बहुत ज़्यादा विश करती है, बहुत ज़्यादा मन्नत करती है कि मेरा जो भी प्यार है, जो भी मेरा बॉयफ्रेंड है, वो बहुत ज़्यादा खुश रहे, यूनिवर्स उसको ताकत दे, हिम्मत दे कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, क्योंकि मेरा तो जो होना था वो हो ही गया है। यहाँ मुझे ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिख रही है। वो क्वीन ऑफ वॉन्ड की तरह तैयार होती हैं, अपनी लाइफ में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करती हैं, सेल्फ लव करती हैं, मन्नतें मांगती हैं कि आप खुश रहो। जो मेरे व्यूवर्स हैं ना, आपके लिए वो बहुत दुआएं करती है यूनिवर्स से कि आप जहाँ भी रहो वहाँ आप खुश रहो। तो मुझे रीडिंग में यही दिख रहा है। चलिए हम कुछ इमेजेस देख लेते हैं। चलिए देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, क्योंकि मेरी आदत बहुत अलग है कि मैं अलग अलग वीडियोस बनाती हूँ, जो भी एनर्जी मैं पिक करती हूँ। क्या होता है कि मैं अपने लिए भी कुछ वीडियोस बनाती हूँ, तो जब मुझे ऐसा फील होता है तो मैं सबके लिए
कुछ रिक्वेस्टेड वीडियोस रहती है या कुछ रहता है, तो मैं वो सारा चीज़ यहाँ पर देखने की कोशिश करती हूँ। ठीक है मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो मैं आपसे यही कहती हूँ कि अगर कोई आपके पास टॉपिक हो तो आप मुझे सजेस्ट करिए, मेरे से जितनी कोशिश बन सकेगी आपके लिए मैं वो करूँगी। ठीक है, मेरे व्यूअर्स अगर खुश हैं तो मैं खुश हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड है, जो बॉयफ्रेंड है, उनका नाम यहाँ पर आ जाए, तो बी से हो सकता है, किसी की गर्लफ्रेंड का नाम एम से हो सकता है। थोड़े से मैसेज और ले लेते हैं, शायद कुछ साइन मिल जाए हमें। चलिए, के से हो सकता है, पी से हो सकता है। भाई जिन जिन की गर्लफ्रेंड के नाम आए ना भाइयों, देखो ये वीडियो मैं आप ही के लिए बना रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ दीदी आया था। ओके, और वीडियो पसंद आता है तो शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें जो फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सपोर्ट करने के लिए दिल से थैंक यू, सो लव यू। देखो यहाँ आया BMKPVOJDEC, हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का नेम आए। ठीक है, और क्या और निकलता है, 2 हो सकता है, इसमें से डेट ऑफ बर्थ उनकी 2 हो। ठीक है, 4 हो, या उनकी मैरिज हुई थी इस टाइम पे। मैं ये बता दूं आपको, ये कुछ ऐसा साइन हो सकता है कि आप भूल नहीं पा रहे हैं ये डेट, तो आपको दिखती रहती होगी। ठीक है माय डियर, तो यहाँ L है, D है, O है, L है, T है, आई है। आई 2 टाइम्स आया है डियर, आई 2 टाइम्स आया है, एल भी 2 टाइम्स आया है। देखिए जो 2 टाइम्स आएगा मैं आपको बता दूंगी। एम भी 2 टाइम्स आया है, टी भी आया है हमारे पास में, तो यहाँ पर टी भी आया है। एल, वाओ, एल से कोई लवलीता हो सकती है या लवनी हो सकती है, मुझे नाम नहीं मालूम, बट मैं बता देती हूँ कि हो सकता है। ठीक है, और डब्लू से कोई वसीम हो सकता है। ठीक है, काफ़ी लोग बाहर से भी देख रहे हैं कुछ वीडियोस, ऐसा मुझे फील हो रहा है। आपके कुछ पार्टनर जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रीज़ गए हैं। कुछ लोगों के लिए पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है कि आउट ऑफ कंट्रीज़ है, तो वहाँ से मिल पाना भी मुश्किल है। अच्छा, एल को देखेंगे अपन सब। ठीक है, एल 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 5 टाइम्स एल आया है। यहाँ जो रीडिंग देख रहे हैं उनका लव जो है ना ट्रू लव है, और 100% जो लोग अपने ट्रू लव को मतलब मिस कर चुके हैं, तो यहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है एल नाम के व्यक्ति की। तो आप उससे बहुत ज़्यादा ट्रू लव करते थे, मगर मजबूरियों के कारण कुछ ऐसे हादसे हो गए हैं। यूनिवर्स आपको अच्छा रखे, खुश रखे। ठीक है, जो हो गया है अब उसके लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता। अगर यूनिवर्स चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है मेरे भाइयों। ठीक है, तो आप सबको ये दिख रहे होंगे। ठीक है, मैसेज दिख रहे होंगे। अगर जिसका पार्टनर का नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, या कोई सिग्निफिकेंट डेट हो, तो आप देख लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। ओके।